Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. So students, मैंने आप लोगों को कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोशिश करेंगे कि आज ही की वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका काम नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, एक दो क्वेश्चन करने हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और इसको भी कंप्लीट करते हैं। फिर हमारा कैश फ्लो और रेशियो के अलावा सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और डिसोल्यूशन एक चैप्टर बचा था पार्ट 1 में, तो वो वीडियो भी आपको आज शाम तक मिल जाएगी, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा आज से कल तक में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हमें क्या करना है। तो देखो बेटा, पहले ये बताओ, इशू ऑफ डिबेंचर्स आप लोगों ने पढ़ा था, हाँ कि ना? इशू ऑफ डिबेंचर्स में कंपनी क्या करती है? डिबेंचर्स इशू करती है। मान लो कोई कंपनी है जिसका नाम है ABC कंपनी है, जो कि डिबेंचर्स इशू करती है। डिबेंचर्स इशू किया इन्होंने 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, और 5 लाख रुपए 110,000, ठीक है, 5 लाख रुपए क्या किए? इशू डिबेंचर, 5 लाख के डिबेंचर इशू किए, सारे के सारे बिक गए, मतलब 5 लाख रुपए कंपनी के पास आ गया। ये बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। अब वो पार पे भी होता है, प्रीमियम पे होता है। पार पे होगा तो कैसे करना है, प्रीमियम पे कैसे होता है, डिस्काउंट पे कैसे, तो वो आपको सब पता है। ठीक है, इतना आप डिबेंचर्स में पढ़ के आए हो। अब बात यहाँ पर यह है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है सर? तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है कि जो ये 5 लाख रुपए आज आप लोगों ने लिया है, तो उसको वापस करोगे कि नहीं करोगे? जाहिर सी बात सर, वापस करेंगे। जब वापस करोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जैसे सपोज मान लो 1 अप्रैल 2010 को आपने 5 लाख रुपए लिया, तो अब 31 मार्च 2015, ठीक है, 2015 में 11, 12, 13, 14, 15, 5 साल के बाद आप क्या करोगे? इस पैसे को वापस करोगे। जब पैसे को रिटर्न करोगे, वाले पैसे को रिटर्न करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? अब मान लो एक चीज और समझो, आप लोग को मैंने बताया था कि 5 लाख रुपए लिया था और 5 लाख रुपए वापस किया। 5 लाख रुपीस लिए थे और 5 लाख रुपीस मैंने रिटर्न किए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एट पार। पार पे लिया था, मतलब पार पे रिटर्न कर दिया, रिडेम्पशन। ठीक है, जब रिडेम्पशन किया, पैसा वापस किया, तो पार पे कर, जिस पैसा जितना लिया उतना वापस किया। तो लेकिन अगर मान लो मैंने 5 लाख रुपए लिया था और बदले में मैंने इनको 6 लाख रुपए दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। ये बात पता है आप लोगों को? नहीं पता है? पता है, नॉर्मल सी बात है, ये आपको मैंने डिबेंचर्स में बताया था। ठीक है, तो जब भी आप कंपनी जो है एक्स्ट्रा पैसा वापस करते हैं, उसको हम लोग प्रीमियम पे बोलते हैं, वो कंपनी के लिए लॉस होता है। और जो उतने पे ही देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है। और जब हम लोग पैसा वापस करते थे बेटा, तो उसकी भी आपको एंट्री पता थी, मैंने बताई थी, याद करो क्या एंट्री होती थी रिडेम्पशन में? जब हम लोग पैसा देते हैं, किसको देते हैं? डिबेंचर्स होल्डर को। तो कैसे एंट्री होती है, याद करो? याद इस तरह से होती है, 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। हम लोग को रिडेम्पशन की एंट्री आती है डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। जितना भी पैसा देना है उनको वापस वो यहाँ पे लिखोगे, 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, ड्यू करा एंट्री, और फिर इनका पैसा वापस करोगे तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू 7%, सॉरी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या ये आप लोग को पता है? आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट ऑन रिडेम्पशन, और ये क्या है? आपने ड्यू करी थी एंट्री। ये आपकी एंट्री होती है किसकी? पैसा वापस करने की, रिडेम्पशन की। लेकिन जब ये पैसा बेटा वापस करोगे ना, ये 5 लाख रुपए लिया था, 5 लाख रुपए वापस करोगे, तो इसको वापस करते टाइम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। मान लो 5 लाख रुपए लिया था और पार पे ही था क्वेश्चन, पार पे ही था क्वेश्चन, तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपीस, और ये 5 लाख रुपीस आपने पेमेंट कर दिया, बात खत्म, ये हो गया। ये होती है आपकी रिडेम्पशन की एंट्री। लेकिन डस्टर कहाँ चला गया भैया? डस्टर यार खो जाता है, तुम लोग क्या बताऊं मैं, डस्टर क्या कपड़ा है तो भी खो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, कहने का मतलब यहाँ तक समझ गए। तो कंपनी क्या कर रही है, बात समझ में आ रही है? कंपनी जब वापस करती है तो ये एंट्री होती है, ये तो आप लोग को पता है। लेकिन अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है रिडेम्पशन करते वक्त गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है बेटा? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है कंपनी को, उसको फॉलो करना पड़ता है कंपनी को।
अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप बनाओ डीआरआर। डीआरआर का मतलब होता है डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, एक रिजर्व का मतलब एक तरह से पैसे को रिजर्व करके रखना है। मतलब देखो 5 लाख रुपए कंपनी ने आज उधार लिया है, ठीक है, लिया है कि नहीं लिया है, अब 5 साल बाद वापस भी करना है उस पैसे को, तो वापस कहाँ से करोगे, उसके लिए कुछ रिजर्व तो रखो। मान लो 5 साल पूरे हो गए, अब जब डिबेंचर्स होल्डर पैसा लेने आएंगे तो उनको क्या बोलोगे, उनको क्या मुंह दिखाओगे, कहोगे अभी भाई पैसा नहीं है, या फिर आपके पैसे से मैंने ये सामान खरीद लिया था, ये मशीन खरीद ली, आप मशीन लेके चले जाओ, उसके लिए पैसा है तो बचा के रखोगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो डिबेंचर्स होल्डर है, जिन्होंने पैसा दिया है कंपनी को, उनका लॉस ना होने पाए, कोई उनके साथ धोखाधड़ी ना होने पाए। इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि गवर्नमेंट बोलती भैया आप लोग को डीआरआर बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा। मतलब जो भी पैसा रिडीम करने जा रहे हो 5 लाख रुपए, उसके लिए कुछ पैसे, कोई पूरा नहीं, कुछ पैसा आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। इन बीच के 5 सालों में आपने पैसा लिया 1 अप्रैल 2010 को, पैसा वापस करना है 31 मार्च 2015 को, तो जब 5 साल बाद पैसा वापस करना है तो उसके बीच का जो ये टाइम पीरियड है ना, ये इसके बीच में पैसे को रिजर्व करके रखो, ताकि आपको पैसा वापस करने के टाइम आपको दिक्कत ना हो। कितना % रिजर्व करना है, याद रखो 10%। डीआरआर कितने % बनाना है बेटा, 10% बनाना है। आपकी पुरानी बुक होगी अगर 2-3 साल पहले की, तो उसमें आपका 25% होगा, बट अब चेंज हो गया है, अब आपको डीआरआर बनाना पड़ता है 10%। यानी 5 लाख रुपए है तो 5 लाख में आपको 10% पैसा, यानी कि 50,000 रुपीज आपको क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा बीच के इन सालों में। इससे पहले कि जब पैसा रिटर्न करो, इतना पैसा आपको बना के रखना पड़ेगा। भाई 5 लाख है, आप लोग 50,000 पहले से बना के रखो, 4.5 लाख को मैनेज करा जाएगा। ठीक है, इतना पैसा तो कुछ तो मिले। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है, हाँ कि ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या होती है देख लो भाई यहाँ पे पहले। ठीक है, इसकी एंट्री बेटा ये होती है, एंट्री क्या होगी, सरप्लस, एंट्री याद करो, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। मैं डीआरआर लिख दे रहा हूं, आप लोग पेपर में प्लीज फुल फॉर्म लिख के ही आइएगा, डीआरआर अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर सर अमाउंट क्या होगा, सर अमाउंट क्या होगा, तो बेटा यहां पर जो अमाउंट होता है वो ये जो फेस वैल्यू देख रहे हो, कहाँ गई, अभी बताता हूँ। फेस वैल्यू का मतलब जितना पैसा आपको वापस करना था उस पे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर होगा, वो मैं बता दूंगा। अभी खाली के लिए एंट्री देख लो, तो डीआरआर की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। ठीक है, फेस वैल्यू को पता होगा, आपने डिबेंचर पढ़ा होगा, जितनी भी फेस वैल्यू होगी, जो यहाँ पर होता है डिबेंचर एप्लीकेशन टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, तो जो 7% डिबेंचर्स अकाउंट होते हैं, प्रीमियम का पैसा नहीं ऐड करोगे ना लॉस का, जितने का था डिबेंचर, तो उस फेस वैल्यू पे जितना भी अमाउंट आ रहा होगा 10% का, उतना पैसा आप बनाओगे। इतनी बात क्लियर है, हाँ कि ना। अब सर डेट क्या होगी इसमें, तो देखो बेटा डेट आप 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में बनाना है आपको। तो आप इससे पहले की डेट कोई भी लिख लो, चाहे आप यहां पर लिख लो 31 मार्च 2014 लिख लो, आप चाहो तो 31 मार्च 2013 लिख लो, आप चाहो तो जुलाई 2013 लिख लो, अगस्त लिख लो, लेकिन इससे पहले होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे बेहतरीन आपको पड़ेगा 31 मार्च 2014। जब भी डेट आपका रिडेम्पशन की डेट है उससे पहले लिख लो। अगर 31 मार्च 2017 है तो आप लोग 31 मार्च 2016 लिख देना। आप 15 भी लिख सकते हो, 14 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई डेट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर एक है तो 1 साल पहले सिंपल सा लिख लो, आपको बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई यहाँ तक, हाँ कि ना। तो ये आपका हो गया सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। ये होती है आपकी डीआरआर की एंट्री, ये होता है डीआरआर। अब डीआरआर भैया देखो बनाना किसको होता है, बनाना किसको होता है, डीआरआर बेटा बनाना उसको होता है जो नॉन फाइनेंशियल का, जो बैंकिंग कंपनी नहीं होती है। ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी है वो तो खुद ही एक बैंकिंग कंपनी, उन लोग को तो खुद ही जो है अपना
रिजर्व वगैरह रहता है, उनको बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना है। किसको बनाना है? जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको बनाना होता है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में जब क्वेश्चन कराऊंगा या एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट कि किसमें आपको डीआरआर बनाना है और किसमें नहीं बनाना है। नॉर्मली क्वेश्चन में तो डीआरआर बनाने वाला ही देगा आपको, ठीक है। तो भाई इतना समझ लो भी जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी है, जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, उनको डीआरआर बनाना है, और जो बैंकिंग कंपनी है उनको डीआरआर नहीं बनाना है, ठीक है। डीआरआर किसको नहीं बनाना है बेटा? बैंकिंग कंपनी को। बैंकिंग कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना है, और जो नॉन बैंकिंग है, अनलिस्टेड कंपनी है ना, नॉन बैंकिंग कंपनीज को बनाना है। जो लिस्टेड कंपनी है उसको भी नहीं बनाना है, जो नॉन लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, नॉन लिस्टेड है, उसको बनाना है। इस पर मैं डिटेल में एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। वो भी आज ही कर दूंगा, सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, ठीक है। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आई बात की नहीं आई? तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक तरह का रिजर्व होता है कि ताकि जब एक टाइम के बाद आप पैसा देने जा रहे हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जितना भी फेस वैल्यू का पैसा है उसमें 10% पैसा बचा कर रखो। समझ में आ रही बात? ताकि जब रिडीम करो तो आप वो पैसे को रिडीम कर पाओ। क्लियर है? हाँ कि ना? ठीक, तो ये आपने कर लिया। अब देखो इसको, अच्छा एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पे एक बार मैंने बना लिया। अब क्वेश्चन में गिवन हो कि 1 अप्रैल 31 मार्च 2015 के बीच में अलग अलग डेट पे बना। एक बार उसने 31 मार्च 2011 को बनाया, 31 मार्च 2012 को बनाया, 31 मार्च 2013 को बनाया, 31 मार्च 2014 को बनाया, और अलग अलग अमाउंट बनाया। कितना बना था बेटा? 50,000 मान लो बनाना था, तो उसने 50,000 ना बना के 2011 में 10,000 बनाया, 2012 में 10,000 बनाया, 2013 में 10,000 बनाया, और 2014 में 2014 में 20,000 बनाया। तो आप इसी तरह की एंट्री 4 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 4 बार लिखोगे, और जितना जितना बनाया वो लिखते चले जाओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बताता हूं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, रफ करूं? चलो अब देखो, डीआरआर के बाद एक चीज बनती है डीआरआई। इसी बताता हूं क्या बनता है बेटा। डीआरआई, जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। दूसरी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि भैया आप लोग डीआरआर बनाओगे, और डीआरआर बनाने के साथ साथ आपको क्या बनाना है बेटा? डीआरआई बनाना है। डीआरआई का मतलब एक तरह सिंपल समझ लो, जैसे ये एक कंपनी है बीसी, ये बोल रहे हैं कि आप दूसरी कहीं कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करोगे, ताकि वहां से जब आपको ये पैसा वापस करना हो, जब पब्लिक का पैसा वापस करना हो, रिडीम करना हो, उस तारीख को आपके पास और इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। मतलब एक तो आप क्या कर रहे हो, 10% डीआरआई बना रहे हो 5 लाख का, और दूसरा क्या कर रहे हो, डीआरआई बना रहे हो ताकि आपको पैसा रिडीम करते वक्त आपके पास कुछ पैसे अवेलेबल हो। डीआरआई कितना बनता है बेटा? 15%। किस अमाउंट पर बनता है? ये किस अमाउंट पर बनता है, इस बात का ध्यान रखना। ये बेटा आपका बनता है जितना पैसा आप रिडीम करने जा रहे हो। जैसे मान लो आपने 1 अप्रैल 2010 को आपने 5 लाख रुपए डिबेंचर इशू करके लिया, फिर 31 मार्च 2015 को अगर आप पूरे के पूरे पैसे वापस कर रहे हो, 5 लाख के 5 लाख पूरे वापस कर रहे हो, तो आपका 5 लाख पे 15% पैसा बनेगा, ठीक है। या फिर ये कंडीशन है कि 31 मार्च 2015 को पूरा पैसा नहीं कर रहे हो, 5 लाख में आप अभी 2 लाख कर रहे हो। कितना कर रहे हो? 2 लाख कर रहे हो। तो जितना पैसा वापस करोगे, फिर आपने कहा अगले साल हम 2016 में वापस करेंगे, फिर 31 मार्च 2017 को वापस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वापस कर रहे हो। 5 लाख में 2 लाख वापस किया, फिर 1 लाख वापस किया, फिर 2 लाख वापस किया। तो इसमें क्या करोगे आप? तो जितना रिटर्न करोगे, जितना रिडेम्पशन करोगे, उस पे बनेगा 2 लाख पे 15%, फिर 1 लाख पे 15%, फिर 2 लाख पे 15%। मतलब जितना पैसा आप रिटर्न कर रहे हो ना बेटा, उस पे बनेगा। ये नहीं कि पूरे अमाउंट पे बना दोगे, अगले साल जो पैसा देने जा रहे हो उस पे बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? जो रिडीम कर रहोगे, अगर पूरा कर रहे हो 5 लाख में 5 लाख कर रहे हो तो 15% बना दो, बात खत्म हो गई। लेकिन 5 लाख में 3 लाख कर रहे हो तो 3 लाख का 15%, 5 लाख में अगर
2 लाख कर रहे हो, 2 लाख का 15% जितना रिडीम करने जा रहे हो उस पे बनता है, ठीक है। और लेकिन डीआरआर किस पे बनता है, फेस वैल्यू पे बनता है। डीआरआर कब बनता है, डीआरआर बनता है रिडेम्पशन से पहले, रिडेम्पशन की डेट से पहले। इसमें कोई तारीख नहीं है, आप कभी भी बना लो, 1 अप्रैल से 31 मार्च से पहले कभी भी बना लो डीआरआर। लेकिन डीआरआई की एक स्पेसिफिक डेट होती है, डीआरआई की एक स्पेसिफिक डेट होती है। डीआरआई देखो कैसे बनता है, देखो रिडेम्पशन की डेट क्या है, 31 मार्च 2015, ये किसकी डेट है बेटा, रिडेम्पशन की। तो डीआरआई कब बनेगा, मान लो 31 मार्च 2015 को आप 5 लाख रुपए पेमेंट करने जा रहे हो, रिडीम करने जा रहे हो, तो आप डीआरआई कब बनाओगे, उसके 11 महीने पहले, मतलब आप बनाओगे 30 अप्रैल 2014 को। अगर ये पैसा आप वापस कर रहे हो 31 मार्च 2018 को, तो आप रिडीम कब करोगे, लिखोगे 30 अप्रैल 2017 को। समझ में आ रही बात, मतलब जो भी नया अकाउंटिंग ईयर होता है उसके 1 महीने बाद आप ये पैसा बनाते हो डीआरआई का। क्लियर है, समझ में आई बात, डेट समझ गया कि नहीं। तो डीआरआई कितना परसेंट बनता है, 15%। डीआरआर कितना परसेंट बनता है बेटा, 10%। और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब डीआरआई की एंट्री क्या होती है, डीआरआई की एंट्री देखो, डीआरआई की एंट्री होती है, कहाँ गया, दूसरे पेन से लिखता हूँ, देखो ताकि आपको क्लियर दिखे सब कुछ। डीआरआई की एंट्री होती है, सबसे पहले लिखोगे डीआरआई अकाउंट डेबिट, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या होगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या होगी, पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट कब करोगे, मैंने बता दिया कि रिडेम्पशन की डेट कब है, 31 मार्च 2015। तो 11 महीने क्या होगा, पहले देख लो, 30 अप्रैल 2014, ठीक है। इस तरह से आप करोगे, ऐसा नहीं कोई रूल नहीं है 31 मार्च 11 महीने पहले। अगर मान लो कोई आपको डेट ऐसे दी हो, मान लो एक चीज दिखाता हूं कि आप लोग सोचो 11 महीने पहले करना, नहीं, मान लो 31 मार्च ये डेट हो, 31 मार्च जगह 31 जुलाई 2015 हो, क्या हो, 31 जुलाई 2015 हो, तब आप क्या करोगे, बोलो जल्दी से। अभी इसी साल के शुरू हुआ है ना, तो यहां पर क्या करोगे, 30 अप्रैल 2015, क्या करोगे, 30 अप्रैल 2015। या मान लो ऐसे लिखा होता, मार्च था ना, तो ये जिस तरह से भी होगा, आगे जा रहा है ना पीछे, अगर अक्टूबर होता 2015, तो इसमें आप पीछे नहीं जाओगे, इसमें कहाँ जाओगे, 30 अप्रैल 2015। क्लियर हो रही बात। अगर ये हो फरवरी 2016, तब कहाँ जाओगे, 30 अप्रैल 2015। याद रखना, अगर नया साल है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो उसी साल में 30 अप्रैल, मतलब अप्रैल को नए अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसके 1 महीने बाद 30 अप्रैल लिखोगे। तो यहाँ पर कब डेट हो रही है, 31 मार्च 2015, यहाँ पर क्या लिखोगे, 30 अप्रैल 2014, ठीक है। एंट्री क्या होगी, डीआरआई का डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये इन्वेस्टमेंट किया आपने, जितना भी इन्वेस्टमेंट था, मान लो आप रिडीम, मान लो पूरा का पूरा 5 लाख कर रहे हो, तो 5 लाख का 15% कितना होगा भाई, 5 लाख का 15% होता है आई थिंक 60,000, 60,000 मेरे ख्याल से तो यही होता है। अब निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार। 5 लाख का 5 लाख का 15% आपका बेटा 75,000, कितना है, 75,000। तो आपने बनाया 75,000 का डीआरआई, ये आपने पहले बनाया, अब ये आपने 1 साल पहले बना लिया। अब आपकी डेट कब है रिडेम्पशन की, 31 मार्च 2015, यहाँ पर लिखोगे 31 मार्च 2015। और एंट्री क्या है, इसको उल्टा करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, कितना, 75,000 दैट्स इट, कंप्लीट। इस तरह से आप करोगे, पैसा वापस ले लोगे, इन्वेस्टमेंट का जो भी पैसा होगा, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अब जब डेट आ गई रिडीम करने की, तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, इन कैश मिल जाएगा। और आप इस पैसे को और डीआरआर वाले पैसे को मिलाकर बाकी के जितना पैसा हो उसको इकट्ठा करके आप पैसे को रिडीम कर सकते हो, पैसे को वापस कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा
रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो बताओ, कोई डाउट रह गया हो तो बताओ, ठीक है। अब आपको एक शॉर्ट में पूरी की पूरी एंट्री करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा एक आइडिया मिल जाए। देखो, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करोगे ना बेटा, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल डिवेंचर के जैसे क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे। तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7%, ये तो पता ही होगा आपको, 7% कोई मतलब नहीं है। आपको 10% तो 10% लिखो, 8% तो 8% लिखो, इस तरह से करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे करते थे डिवेंचर के क्वेश्चन। यहाँ पर अमाउंट रहेगा, यहाँ पर अमाउंट रहेगा। उसके बाद क्या करोगे, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट, ये नॉर्मल हो गया। अब अगर आपका डिवेंचर इशू हुआ है प्रीमियम पे तो नीचे लिख लेना टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपका डिवेंचर इशू हुआ है डिस्काउंट पे तो यहाँ पर लिख लेना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये भी पता है आप लोगों को। अच्छा, एक चीज मैंने सिखाई थी कि अगर प्रीमियम आपका पार पे है तो यहीं पे छोड़ दोगे, प्रीमियम आपका रिडेम्पशन पे, दो एंट्री लिखी जाती थी यहाँ पर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। याद है कि नहीं याद है? नहीं पढ़ा है भैया डिवेंचर्स तो डिवेंचर्स पहले पढ़ के आओ तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख लोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। चलो मान लेते हैं कि जो भी रिडेम्पशन हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो लिख लोगे लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अमाउंट लिख लेना XYZ वट एवर जो भी रहेगा, XYZ, ये हो गया। अब ये हो गया नॉर्मल खत्म। अब इतना करने के बाद आपको बनाना है DRR। DRR कब बनाना है भाई? ये मान लो 1 अप्रैल 2010 को लिया था आपने ये पैसा, 1 अप्रैल को। अब DRR बनाना आपको इससे पहले 31 मार्च 2015 से पहले। तो एक डेट हमने चूज करी 31 मार्च 2014 को, आप 30 में लिख सकते हो, वट एवर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, DRR बनाओगे। DRR बनाने की एंट्री क्या होती है, अभी बताया था, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। DRR अकाउंट कितना बनेगा भाई, 5 लाख का जो भी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होती है देखो, ये बता दे रहा हूँ, ये होती है फेस वैल्यू आपकी। जो यहाँ पर आपको ये वाला अमाउंट रहेगा, ये वाला 7% डिवेंचर्स अकाउंट, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। जो यहाँ पर अमाउंट होगा यहाँ पर, इसी का बनेगा DRR। तो DRR 10% इसका बना लेना, जो भी आएगा यहाँ पर मेंशन कर देना। इतना करने के बाद आपको बनाना पड़ेगा DRI। DRI कब बनेगी भाई, DRI कब बनेगा, इसका 1 साल पहले, मतलब ये 15 है तो पीछे जाओ तो 30 अप्रैल 2014 को। तो एंट्री क्या होती है DRI की, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट। फिर आप क्या करोगे, उसको पैसा निकालोगे। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। जिस तारीख को आपको पैसा रिडीम करना है, कब रिडीम करना है, 31 मार्च 2015 को, तो वो डेट लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट यहाँ पर लिख दोगे। इतना करने के बाद जितना सारा चीज कर लोगे तो नॉर्मल आप डिवेंचर्स की एंट्री पास करोगे। पैसा कैसे देते हो डिवेंचर्स को, लिखोगे 7% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। और डिवेंचर्स होल्डर को जब पैसा दोगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया? ये कर लोगे, हो गया आपको काम खत्म। अब इसके बाद एक चीज समझो, आपने जो DRR बनाया है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल लेजर में। तो लास्ट एंट्री करोगे DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जितना भी बनाया होगा यहाँ पर मेंशन कर देना। डेट्स इट, कंप्लीट।
क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट और बना दूंगा जिसमें आपको 2-4 क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। लमसम वाला भी करवा दूंगा, इंस्टॉलमेंट वाला भी करा दूंगा। कोशिश करके आज ही शाम तक आपको, रात तक दूसरी वीडियो भी दे दूंगा ताकि आपको रिडेम्पशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा लोगों को शेयर करो। हो सकता है एक बार में ना भी समझ में आए तो एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखना ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।